गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ खास है डालते हैं एक नज़र। कोरोना के शुरुआती दौर मार्च अप्रैल में लॉकडाउन के साथ यूनिसेफ समेत तमाम एजेंसियों ने अनुमान लगाया था कि दुनिया में जन्म दर तेज़ी से बढ़ेगी और अगले साल आबादी पर इसका असर दिखेगा। हालांकि मई, जून और जुलाई में कोरोना के बढ़ते कहर के साथ अमेरिका, यूरोप और तमाम एशियाई देशों में जन्म दर में 30 से 50% तक कमी का अनुमान जताया गया है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना काल जनसंख्या में उछाल की बजाय गिरावट का कारण बनेगा। यूरोपीय देश इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन की बात करें तो 18 से 34 साल की उम्र के 50 से 60% युवाओं ने परिवार आगे बढ़ाने की योजना को 1 साल तक के लिए टाल दिया है। रिपोर्ट की लेखिका फ्रांसिका लुपी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य पाबंदियों के बीच बेबी बूम की कोई संभावना नहीं है। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण थामने के लिए सरकारें अब छोटे छोटे लॉकडाउन लगा रही हैं। यूपी, बिहार व पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी पुणे और पिंचरी चिंचवाड़ा में संपूर्ण तालाबंदी का ऐलान किया है। दोनों जिलों में 13 से 23 जुलाई तक पूरी पाबंदी रहेगी। ठाणे में भी 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। राज्य में बीते एक हफ्ते में 7,537 नए मामले सामने आए हैं और रोजाना करीब 1200 केस दर्ज किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने 10 जुलाई की रात से 13 जुलाई की सुबह तक के लिए लॉकडाउन लगाया है। इस दौरान संपूर्ण तालाबंदी की घोषणा की गई है। हालांकि जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी गई है। यह लॉकडाउन केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश की तरह है। देश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के मामले 8 लाख के पार हो गए। साथ ही एक दिन में सर्वाधिक 26,506 नए मामले सामने आए। हालांकि शुक्रवार सुबह देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 7,93,802 हो गए थे, लेकिन रात में राज्यों से मिले अपडेट आंकड़ों के अनुसार मामले 8,14,898 हो गए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 475 रही। कुल मौतों की संख्या 22,106 हो गई है। भारत और चीन के बीच WMCC के तहत बातचीत में सीमा तनाव कम करने और सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई है। बैठक में जल्द प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया गया। साथ ही इस बात पर सहमति बनी कि दोनों पक्ष LAC से सैनिकों का पीछे हटना सुनिश्चित करेंगे, जिससे सीमा पर पूरी तरीके से शांति का माहौल बन सके। बातचीत में भारतीय पक्ष का नेतृत्व संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सीमा व महासागर महानिदेशक ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले इलाकों से चीन के सैनिकों के वापस जाने के मद्देनजर सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ शुक्रवार को स्थिति की समग्र समीक्षा की। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया तथा अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की। LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच टकराव की स्थिति कायम है। पिछले 4 दिनों के दौरान चीनी सैनिकों की संख्या वहां घटी है। कुछ उपग्रह तस्वीरों से वाहनों एवं तंबुओं के हटने की सूचना है, लेकिन इसके बावजूद पेंगोंग इलाकों में चीन फिंगर 4 इलाके तक काबिज है। सूत्रों ने कहा कि पेंगोंग इलाके में गतिरोध टूटने की उम्मीद सैन्य कमांडरों के चौथे दौर की वार्ता से है, जो मंगलवार को हो सकती है। वायुसेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। वायुसेना के बोइंग से खरीदे गए सभी 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर प्राप्त हो गए हैं। भारतीय वायुसेना ने इनकी पुष्टि की है। अंतिम 5 अपाचे हेलीकॉप्टर पिछले महीने प्रदान किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर दोनों को ही पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना की तैनाती के तहत सेवा में लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी सौर परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से 24% बिजली दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को प्रदान की जाएगी। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई परियोजना में पूर्ण क्षमता से सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। यह प्लांट 1590 एकड़ में फैला है। इसमें 250 मेगावाट की 3 सौर ऊर्जा पैदा करने वाली इकाइयाँ लगी हुई हैं।
पूरी लद्दाख में टकराव की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त पेट्रोलिंग के प्रस्ताव पर सहमत हो सकती हैं। संभावना है कि सैन्य कमांडर स्तर पर अगली बैठक में इस विषय पर चर्चा हो सकती है, जबकि चीनी सेना के पीछे हटने के बाद भारतीय सेना पेट्रोलिंग शुरू करने की तैयारी में है। पर चीन चाहता है कि वह भी इन स्थानों पर अपनी पेट्रोलिंग करेगा। गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, डिप्सांग और फिंगर एरिया के ये ऐसे स्थान हैं जहां भारतीय एवं चीनी सेनाओं के बीच टकराव है। प्रदेश के 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर खोले जाने वाले मेडिकल कॉलेजों में 50-50 सीटें मैनेजमेंट कोटे के लिए निर्धारित की जाएंगी। ऐसा निवेशकों को प्रोत्साहित करने के मकसद से किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। जल्द ही मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्य योजना में विलंब होने पर नाराजगी जाहिर की थी। प्रदेश में बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, संभल, संत कबीरनगर, श्रावस्ती व शामली जिलों में न तो कोई सरकारी है और न ही कोई निजी मेडिकल कॉलेज है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से लगाए गए 55 घंटे के प्रतिबंध के कारण पीसीएस 2018 के शुरुआती 2 दिनों के इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश की ओर से यह जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 13 जुलाई को शुरू होना था। प्रदेश सरकार की ओर से लागू किया गया प्रतिबंध 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी व्यवस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।